त्र्यम्बकं गौतमी तटे। परमात्मा शिव सृष्टि पर कर्तव्य अनुसार त्रिमूर्ति, त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी के नाम को प्रचलित करता हुआ महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। परमपिता परमात्मा शिव को समूची सृष्टि का रचयिता और बीज रूप कहा जाता है। परमपिता परमात्मा साकार सृष्टि के 5 तत्वों से भी परे अंतरिक्ष और काली सूची से भी परे ऊपर लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया, जिसे हम सभी शांति धाम, परम धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्मांड और निराकारी दुनिया कहते हैं, इस परम धाम से ही आकर इस साकार मनुष्य सृष्टि में श्री ब्रह्मा जी द्वारा शांति, सुख और शुद्धता से भरी दुनिया की पुनः स्थापना करते तथा शंकर जी द्वारा बुरी आसुरी विकारी प्रवृत्तियों का नाश करते हैं। सुखमय स्वर्ग में सृष्टि की पालना श्री हरि विष्णु द्वारा करवाते हैं। इसलिए ही उन्हें त्रिलोकीनाथ और त्रिमूर्ति कहा जाता है। परमपिता परमात्मा कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में अर्थात संगम युग पर आके राजयोग के द्वारा हमें हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के जनों का महत्व बताते हैं। ऐसे ज्ञान के सागर पतित पावन शिव बाबा से स्वयं की मन बुद्धि जोड़कर अपने तीनों कालों को अच्छा बनाने की प्रयास करते हैं। नागेशं दारुकावने जामनगर गुजरात के प्रचलित नागेश्वर ज्योतिर्लिंगम 12 लिंगों में से एक है। इस सृष्टि में जब भी कोई आसुरी शक्तियों का दबाव होता है, तब अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए परमपिता शिव भोलानाथ, कभी नीलकंठ, बबुलनाथ, पापकटेश्वर बनकर उन आसुरी शक्तियों का नाश करते हैं। और उन्हीं आसुरी शक्तियों का प्रतीकात्मक रूप है साप, नाग। नाग अर्थात विष, दुख देने वाला, डसने वाला। हम सदैव ही शिवलिंग के ऊपर पंचमुखी नाग को देखते हैं, अर्थात जब मनुष्य के जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विष, आसुरी शक्तियाँ प्रबल होती है, तब मनुष्य एक दूसरे को दुख देने लगता है और ईश्वर के बनाए इस सुखमय संसार को अशांत, दुखी और कलयुगी घोर रात्रि बना देता है। ऐसे समय पर अपने वचनों अनुसार भोलानाथ शिव बाबा नागेश्वर बनकर इस कलयुगी अज्ञान अंधकार से भरी घोर रात्रि में राजयोग की शिक्षा देकर विकारों से मुक्त करते हैं और हमारे जीवन को दिव्य बना देते हैं। शिव बाबा के इस महान कर्तव्य को समझकर अपने अंदर छुपी हुई इन विषैली प्रवृत्तियों को समाप्त कर राजयोग के अभ्यास से अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर बनाए। सौराष्ट्रे सोमनाथं च। गुजरात में स्थित वेरावल की सोमनाथ ज्योतिर्लिंगम का बहुत ही बड़ा महत्व है। परमपिता परमात्मा शिव सोमनाथ स्वरूप, सोम का अर्थ है अमृत। परमपिता परमात्मा शिव को प्रेम का सागर, सुख का सागर, ज्ञान का सागर, शांति का सागर कहा जाता है। हम सभी ये जानते हैं कि समुद्र मंथन की कथा बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें ये बताया है कि जब समुद्र मंथन होता है
तो विष समाप्त होकर अमृत निकलता है। ठीक उसी प्रकार जब हम सभी गुण शक्तियों के सागर शिव बाबा को सच्चे हृदय से याद करते हैं तो उनके गुण और शक्ति हमारे जीवन के अज्ञान, अशांति, दुख जैसे विष को समाप्त करके अंधकार को खत्म कर ज्ञान के प्रकाश से भर देती है। हम ये संकल्प करते हैं कि सदैव अपने जीवन में सवेरे उठते ही सकारात्मक चिंतन करेंगे कि इस प्रकार ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर, परमपिता परमात्मा की परम प्रकाश मुझ आत्मा पर पड़ रहा है। ये प्रकाश मेरे जीवन को, मेरे कर्तव्यों को और मेरे विचारों को प्रकाशित कर रहा है और सकारात्मक दिशा दे रहा है, जिससे मेरा जीवन सुरक्षित, सच्चाई और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। ये अभ्यास हम रोज़ सवेरे उठते ही और रात्रि को सोते समय रोज करेंगे। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् मल्लिकार्जुन एक आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है। आज इस पर कुछ विचार हम प्रस्तुत करते हैं। मल्लिका का अर्थ है वेल सदृश एक अति सुगंधित और सफ़ेद रंग का फूल, जो कि अत्यंत आकर्षित और अनेक शक्तियों से भरा हुआ है। ठीक उसी प्रकार परमपिता परमात्मा शिव, जो अनंत गुणों के सागर, शक्तियों के भंडार है, वे समस्त मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है। जैसा बीज वैसा फल, जैसे पिता वैसा पुत्र। उसी प्रकार जब हमारे पिता शिव शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियों के सागर है, उसी प्रकार हम उनकी संतान भी आत्मा, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, पवित्र स्वरूप है। हमें भी अपने पिता से इन परमात्मा के गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर पूरे विश्व को शांति, सुख, प्रेम, खुशी से भरपूर कर देना है, जिससे वे इन संकटों से मुक्त हो जाए। परमात्मा के इस सुखद और सुंदर स्वरूप को ही मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग कहा जाता है।